अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मौजू है रोज़मर्रा ज़िंदगी में आर्ट। आर्ट के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि आर्ट हमारी जमालियाती हिस्सा है जो हमें तस्कीन देती है, जिसमें ख़तूत का इस्तेमाल था, जिसमें रंगों का इस्तेमाल था, यानी वो तमाम तरीके जिससे मिलकर हम एक डिज़ाइन को खूबसूरत बनाते हैं। आज हमने ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आर्ट हमें कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम देखें, खाने से शुरू करते हैं। खाने में आप देखें, खाना अच्छा बना हो, उसके ऊपर आप थोड़ा सा डेकोरेशन कर दें, रंगों का इस्तेमाल कर लें, उसमें सब्ज़ रंग का इस्तेमाल कर लें, उसमें सुर्ख रंग का इस्तेमाल कर लें, तो आप देखें कि आपका खाना वही खाना जो देखने में सादा होता है लेकिन आँखों को भला लगता है और इश्तहा को बढ़ाता है। इसी तरह एक घर, चाहे वो मिट्टी का घर बना हुआ हो, उसका एनवायरनमेंट जो होता है, अगर उसको नीट क्लीन रखा जाए, उसके दरो दीवार खूबसूरत, आपने देखा होगा कि मिट्टी के बने हुए घरों में भी सफ़ेदी से, सफ़ेद रंग के पेंट से या सफ़ेदी से ही नक्शो निगार बना दिए जाते थे। पुरानी इमारतों को देखें, आप उसमें भी देखें तो आपको पता लगेगा कि मुख्तलिफ़ रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, आर्ट वर्क होता है। आपने शाही किला देखा होगा, आपने बादशाही मस्जिद देखी होगी, इसके अलावा और भी जो हिस्टोरिकल मकामात है, आप वहाँ देखें कि उनकी ख़ास पहचान है। उनकी पहचान क्या है कि वहाँ पर एक ख़ास किस्म का पत्थर इस्तेमाल हुआ होता है, उन पत्थरों पर नक्शो निगार बनाए जाते हैं और उनकी बनावट जो है वो उनको दिखाती है कि यहाँ पे उस दौर में आर्ट की ये कैफियत थी। इसी तरह अजायब घर चले जाएं तो आपको पता लगता है कि मुख्तलिफ़ अदवार में जो आर्ट जो है वो हर दौर में ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। अगर मिट्टी के बर्तन थे, अगर कोई बुत थे, जेवर थे, कपड़े थे, तमाम चीज़ों में आर्ट का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आ जाता है लिबास। खाना, घर, लिबास, ये वो तीन चीज़ें हैं जो कि रोज़ाना हमारी ज़िंदगी में शामिल है। सबसे पहले अब हम लिबास को देखते हैं। लिबास के लिए सबसे पहले क्या चीज़ देखी जाती है अच्छे डिज़ाइन के लिए, कि लिबास जो है उस किस मौके पर पहना जाएगा। दूसरा, अब जब वो किस मौके पर पहना जा रहा है, आया वो बर्थडे पे पहननी है हमने वो लिबास, कि हमने रोज़ाना पहनना है, या वो एक टी पार्टी पर पहन के जा रहे हैं, या हम हाई टी पे पहनते हैं, या शादी में पहनना है। फिर हम उसके मुताबिक कपड़े का इंतखाब करते हैं कि मुझे रेशमी कपड़ा पहनना है, मुझे खद्दर पहनना है, मुझे गर्म कपड़ा पहनना है, क्या करना है। उसके बाद आता है रंग और डिज़ाइन। फिर उसके बाद हमने इस लिबास को देखना है कि उसका रंग क्या होगा। अगर हमने शादी पर पहन के जाना है तो हम उसके मुताबिक रंग, शोख रंग का इस्तेमाल करेंगे। उसके डिज़ाइनिंग जो है वो कोई गोटा किनारी वाला डिज़ाइन पसंद करेंगे। अगर आम रूटीन में हमने लिबास पहनना तो हम कोई चमकीला कपड़ा नहीं पहनते, बल्कि आम धागों का इस्तेमाल कर लेते हैं, रंगों का इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई रंग ऐसा बना लेते हैं। उसके बाद आ जाती है चौथी चीज़ जो हमने डिज़ाइन बनाते वक्त देखनी है कि जब जिसके लिए हम लिबास डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी शख्सियत कैसी है। आया वो मोटा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, कैसा है, और उसके मुताबिक फिर उसका सोशल स्टेटस कैसा है। आया वो हाउसवाइफ है, आया वो दफ्तर में काम करने वाली है, आया वो टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, क्या है, यानी हम उसकी समाजी हालत क्या है कि माशरे में उसका क्या मकाम है। आया वो मदर है, वो नानो है, वो दादो है, यानी ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे लिबास पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अब हम आपकी दादी बूढ़ी हों, आपकी नानो बूढ़ी हों, या आपकी वालदा जो हैं वो उम्र की ज़रा बड़ी हैं, तो आप उनको गोटे किनारी वाले शोख कलर रेड, नीले, पीले कपड़े पहना दें तो वो क्या लगेंगी। ये नहीं कि वो खूबसूरत नहीं लग रही होंगी, लेकिन वो अपने एज के साथ मैच नहीं करती। उसके बाद आ जाता है मौसम और आबो हवा। मौसम और आबो हवा, जैसे गर्मी का मौसम है तो हम खद्दर नहीं पहन सकते, सर्दी का मौसम है तो हम बारीक कपड़ा नहीं पहन सकते। तो ये तमाम चीज़ें हमने मद्देनज़र रख कर हमने एक लिबास का डिज़ाइन का इंतखाब करना है। सबसे पहले एक अच्छा डिज़ाइन जो है इंसान की ज़ाहरी शक्ल, अब मैं इसकी रीडिंग करने लगी हूँ रानिया,
गौर कर लें। इंसान की ज़ाहिरी शक्ल सूरत, हरकत और सकनात, तर्ज गुफ्तगू और अंदाज़ फ़िक्र से उसकी शख्सियत का इजहार होता है। हर शख्स एक मुनफरद हैसियत का मालिक होता है जो मौजू और मुनासिब लिबास पहनने से उभरती है, और मुनासिब और मौजू लिबास के इंतखाब में डिज़ाइन को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक भारी जिसामत वाली खातून को बड़े फूलदार प्रिंट की बजाय छोटे फूलदार प्रिंट वाला लिबास इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह एक दुबली पतली लड़की के लिए बड़े फूलों वाला प्रिंट मुनासिब रहेगा, क्योंकि उसका दुबलापन कम नुमाया रहेगा। जिंदा दिल और शौक शख्सियत के लिए बड़े बड़े फूल और प्रिंट मुनासिब रहते हैं, जबकि खामोश तबा शख्सियत के लिए बारीक लाइनों वाले डिज़ाइन बहुत मौजू होते हैं। लिबास के इंतखाब में कपड़ों के डिज़ाइन को नहायत अहमियत हासिल है। एक अच्छा डिज़ाइन दर्ज झेल खसूसियात का हामिल होता है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया गया लिबास मरकज़े निगाह होता है, पहली ही नज़र में लोगों की तवज्जो का बायस बन सकता है। एक अच्छा डिज़ाइन जो है वो क्या है कि अच्छे डिज़ाइन के शिकाल, खतूत और रंगों का जाज़ब नज़र और सादा होना ज़रूरी है। एक अच्छे डिज़ाइन में मरकज़ कशिश में सिर्फ एक ही नहीं होता, बल्कि उसमें बराबर की दिलकशी और जाज़बियत का होना ज़रूरी है। ये हमने चैप्टर नंबर 2 लिबास के जो चैप्टर है उसमें ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी हैं। डिज़ाइन में रवानी, हम आहंगी, तनासब और तवाज़ुन जैसी कैफियत का होना बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन तभी ही कामयाब होगा जिसमें ये चारों चीज़ें मौजूद होंगी, जैसे हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है। अब लिबास को डिज़ाइन करते वक्त मैंने आपको बता दिया कि इन पहलुओं को देखना है। मौका महल जो है वो क्या है? लिबास के इंतखाब में सबसे अहम पहलू मौका महल है, जिसके मुताबिक लिबास तैयार करना होता है। ये मौका शादी फंक्शन भी हो सकता है, रोज़ाना का इस्तेमाल भी है, ये मैंने अभी आपको बता दिया है। लिबास कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की के लिए डिज़ाइन करना है, ये दफ्तर में काम करने वाली के वगैरह के लिए। लिहाजा लिबास के डिज़ाइन का इंतखाब हमेशा मौका महल की मुनासबत से करना ज़रूरी है। फिर कपड़े का इंतखाब, ये भी मैंने आपको बता दिया कि कपड़े का इंतखाब करते वक्त मौसम, शख्सियत और मौका महल को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि वो किस मौका पर पहना जाना है। फिर लिबास की तैयारी में रंगों और डिज़ाइन का इंतखाब बहुत अहम होता है। रंग और डिज़ाइन बनाते हुए चंद अहम पहलुओं को मद्देनज़र रखना है कि पहनने वाले की रंगत और उम्र कैसी है, उसका रंग और मौका महल के मुताबिक फ़ैशन होना चाहिए। हर दौर में मुख्तलिफ रंग फ़ैशन में होते हैं, इन रंगों का इस्तेमाल करके जदीद बनाया जाता है लिबास को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पहनने वाले की शख्सियत कैसी है, कि उसके पहनने वाले की उम्र, रंगत, हैसियत और समाजी हैसियत कैसी है। फिर उसके समाजी हालात कैसे हैं, यानी वो किस आमदनी वाले अफराद के लिए लिबास बन रहा है। ठीक है। इसके अलावा लिबास का मज़हब और मुआशरे के तकाज़ों के मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मौसम और आबो हवा के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये लिबास की तैयारी में मौसम और आबो, ये हमने भी ये तमाम टॉपिक्स पीछे हमने चैप्टर में पढ़े हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है घर और माहौल। घरेलू आराइश में आर्ट का इस्तेमाल। किसी घर में दाखिल होते उसमें ख़ास किस्म का तासुर रहता है। कभी कभार कमरे की आराइश से निगाहें खीरा हो जाती हैं और पुरसताइश तौर पर कमरे का जायज़ा लेने पर मजबूर हो जाती हैं कि किस चीज़ से कमरा इतना पुररौनक और पुरकशिश लग रहा है। हर चीज़ पर परखने के बाद बाज़ औक़ात कमरे में पड़ी हुई एक दो चीज़ें सारे माहौल पर हावी और नुमायाँ होती हैं, लेकिन अगर गौर किया जाए तो मालूम होगा कि कमरे में सिर्फ एक ही चीज़ वजह कशिश नहीं, बल्कि साजो सामान, रंग, उनका डिज़ाइन, साइज़ वाज़ा के अलावा उनकी तरतीब और दीगर अवामल भी कमरे को खूबसूरत बनाने के ज़ामिन होते हैं। यानी घर में क्या चीज़ें होती हैं? साजो सामान, उनका रंग, उनके डिज़ाइन, उनकी वज़ाकता जो है, उनकी तरतीब जो है वो कमरे को खूबसूरत बनाती है, जिनमें उन्हें मुंतखब करने और तरबियत देने वाली की हिस्से जमाल शामिल होती है। चूँकि हर शख्स की हिस्से जमाल दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए लोगों को पसंद में एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, जिनका इजहार वो ज़िंदगी के हर पहलू में करते हैं, ख्वाह वो लिबास हो या ज़ेवरात, बालों का स्टाइल हो, घरेलू आराइश हो या कोई और शोबा। घर आराम और सुकून का मरकज़ समझा जाता है। हर घर की सजावट में उसे रहने वालों के ज़ौक़ के हुस्न और सलीके की आईनादार होती है। घर में मामूली अशिया से भी आराइश में खूबसूरती पैदा की जा सकती है। मसलन ताज़ा और मसनूद फूलों से घर को सजाया जा सकता है। पर्दों, सोफ़ों, कालीन और मुख्तलिफ सजावटी अशिया में मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल से घरेलू आराइश की जा सकती है। ये ज़रूरी नहीं कि घरेलू आराइश के लिए बहुत महंगी और कीमती अशिया का इंतखाब किया जाए, बल्कि सस्ती और मामूली चीज़ों से भी खूबसूरत आराइश की जा सकती है। घर के बैरूनी हिस्सों में दरख्तों, पौधों, फूलों और बेलों से खूबसूरती पैदा की जा सकती है। चूँकि हर शख्स की आर्ट की हिस्स दूसरे से मुख्तलिफ होती है, इसलिए लोगों की पसंद और राय में भी
इख्तलाफ पाया जाता है। इस गैर यकसानियत का इजहार इंसान के हर अंदाज से झलकता है और उसके कमरे में दाखिल होते हुए इसके ज़ौक़ का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। यानी अगर हम किसी शख्स के कमरे में दाखिल हों या उसके घर में दाखिल हों तो घर में दाखिल होने से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इस घर के रहने वाले सलीकाशवार हैं या कि नहीं। अच्छा ज़ौक़ इंसानी रूह की खासियत है। इसके लिए मशहूर है कि लाशऊरी तौर पर सही वक्त पर सही इंतखाब, सही तरीके से तरतीब और इस्तेमाल और सही अमल करने से अच्छे और मेयारी ज़ौक़ का इजहार होता है। ऐसा घर या माहौल जिसमें खूबसूरती का मेयार बुलंद हो, माहौल में मौजूद हर चीज़ खुश रंग, खूबसूरत, साफ़ सुथरी और नफीस होती है। इसमें परवरिश पाने वाले अफराद आला ज़ौक़ के मालिक होते हैं। उनकी तबीयत और मिजाज में नफासत, उम्दगी और खूबसूरती का पैदा होना फितरी अमल है, जिसका इजहार वो घर और माहौल की पुरकशिश बनाने में करते हैं। अपने घर और माहौल, इर्द गिर्द के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए हम अपने घरों में आराइश करते हैं, बागीचे में घास, खूबसूरत फूल और दरख्त लगाते हैं। वहाँ की सहूलतों के लिए पार्क, दुकानें, इमारतें बनाई जाती हैं ताकि अच्छे माहौल से हम मुस्तफ़ीद हो सके। इस तरह दुकानदार दुकानों में भी अशिया के अलावा दीगर सजावट करते हैं कि गाहक जल्द मतवज्जो हों, क्योंकि खूबसूरती से दिल, जहन और निकाह को तस्कीन होती है, यानी जिससे लतीफ़ को फ़र्क मिलती है, नफ्सियाती खुशी हासिल होती है। तीसरी चीज़ है खाना पेश करने में डिज़ाइन। ग़िज़ा के इंतखाब, पकाने और पेश करने में आर्ट के असूल और अनासर को इस्तेमाल करके बहुत खूबसूरत तासर दिया जा सकता है। ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आजकल आप देखें कि शेफ़ जो हैं वो कैसे खूबसूरत अंदाज में खाने पेश करते हैं। खाना वही होता है, खाने में गोश्त है, सब्ज़ी है, सैलड की चीज़ें हैं, लेकिन डिश को मुख्तलिफ़ अंदाज से पेश करके कभी फूल की रंगत दे दी, कभी गुलाब की शक्ल दे दी, कभी परिंदा बना दिया, कभी ये ताकि खाने की डिज़ाइनिंग जो है वो खाने को खूबसूरत बना दे। खाने की शक्ल, सूरत, रंग, जायका और तरतीब न सिर्फ भूख को बढ़ाते हैं बल्कि अच्छे ज़ौक़ की नुमाइंदगी भी करते हैं। मेज़ पर खाना लगाने के मुख्तलिफ़ तरीके देखने वालों को मुतासर करते हैं। फूलों की आराइश, अच्छे बर्तनों का इस्तेमाल आरामदेह माहौल, खूबसूरत तासर भी देता है, अच्छे ज़ौक़ की निशानदेही भी करता है। बच्चे, मरीज़ों, बुज़ुर्गों ख़ास और बेहतर तरीके से खाना पेश करके माहौल को खुशगवार बनाया जा सकता है, जिससे ज़हनी तस्कीन और खुशी हासिल होती है। आर्ट के अनासर और असूलों को मद्देनज़र रखते हुए खाने की मेज़ पर क़ुव्वत कशिश पैदा की जा सकती है, लेकिन खाने की मेज़ पर क़ुव्वत कशिश पैदा करते हुए इस बात को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है कि अगर मेज़ का कवर सादा रंग का हो तो उस पर डिज़ाइन वाले बर्तन इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन प्रिंटेड को कवर पर सादा बर्तन ही मुनासिब रहते हैं। बाज़ पस मंज़र पर गहरे शौक़ और डिज़ाइन वाले मैट्स और बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए, जबकि गहरे या शौक़ पस मंज़र में उसके बरक्स सादे और हल्के रंगों की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। इसके अलावा खाने की चीज़ें अगर सादा या हल्के रंगों की हों तो उन्हें मुतज़ाद रंग की खाने वाली डिशों और डोंगों में डाला जा सकता है। आर्ट के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए सादा खानों को भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सजाकर मेज़ पर दिलकशी और रौनक पैदा की जा सकती है। अगर बुनियादी डिश गोश्त की है तो साइड डिश में मुख्तलिफ़ सब्ज़ियों के इस्तेमाल से रंगों का इम्तज़ाज बेहतर बनाया जा सकता है। खाने की मेज़ पर फूलों की आराइश के अलावा सलाद में मुख्तलिफ़ रंगों की सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करके मेज़ की सजावट को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रंगदार डिज़ाइनों वाली प्लेटों के साथ उससे मिलते जुलते रंग के ग्लास इस्तेमाल की जा सकते हैं। खाने का मेन्यू बनाते हुए भी इस बारे में सोचा जा सकता है कि मेन्यू में शामिल खानों में मुख्तलिफ़ रंगों का इम्तज़ाज हो, यानी मुर्गी वाले पुलाव के साथ अगर शामी कबाब भी रखने हो तो बेहतर है कि सब्ज़ियों वाले पुलाव को शामिल कर लिया जाए। यानी हमारे खाने की मेज़ पर मुख्तलिफ़ रंग नज़र आने चाहिए जो कि घर की डिज़ाइनिंग को बेहतर बताते हैं, खाने की डिज़ाइनिंग को बेहतर करते हैं। चुकंदर और सलाद के पत्तों के इम्तज़ाज से मेज़ की दिलकशी में इजाफा किया जा सकता है। ये सब्जियों की भुजिया बनाई जा सकती है। इसके अलावा मीठे में फ्रूट ट्राइफल का इजाफा खाने की मेज़ को दिलकश और खुशनुमा बना सकता है।